आपको लिए चलेंगे अयोध्या नगरी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण समारोह के बाद अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। रामनगरी अयोध्या में भक्तिमय के साथ साथ इस समय खुशी की लहर भी है। यहाँ योगी सरकार विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने का फैसला कर रही है। शहर को वैश्विक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो ये जो प्रपोज्ड प्लान है अयोध्या के लिए, जिसमें विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय अब पहले से लगभग दोगुना क्षेत्र यानी करीब 52 एकड़ में विकसित किया जाएगा। अयोध्या में विश्व स्तरीय संग्रहालय के लिए अतिरिक्त जमीन मिलने पर संत समाज में भी बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। योगी सरकार का यह मानना है कि मंदिर संग्रहालय के तैयार होने से अयोध्या को एक नया सांस्कृतिक पहचान चिन्ह मिलेगा। साथ ही हजारों प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर यहाँ रोजगार के अवसर भी खोलेंगे और बनेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो ये राम नगरी है भक्तिमय के साथ साथ एक इकोनॉमी के तौर पर भी यहाँ विकसित होती हुई नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी यहाँ बड़ा बूस्ट मिलने वाला है और साथ ही एक वैश्विक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी इसको आगे देखा जाए, इस रूप में नए बड़े कदम यहाँ लिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। संग्रहालय को अतिरिक्त जमीन देने का यहाँ फैसला ले लिया गया है, यानी कि जो पहले जमीन थी उससे अब ये दोगुने डबल के स्ट्रेंथ में बड़ा विशाल दिखेगा और इसमें कई ऐसी चीजें होंगी जो आधुनिक होंगी और राम की जो भी इतिहास जुड़ा है इस मंदिर से, जो पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, वो इस संग्रहालय में इसकी जो नज़ीर है वो पेश की जाएगी। अतिरिक्त 27.102 एकड़ भूमि की जाएगी यहाँ हस्तांतरित और भविष्य की संभावनाओं पर अधिक भूमि की थी मांग, यानी पहले से मांग की जा रही थी कि इस क्षेत्र को बढ़ाया जाए ताकि इस म्यूजियम को और विस्तार मिले। पहले से लगभग दोगुने क्षेत्र में बनेगा ये मंदिर संग्रहालय और इस मंदिर संग्रहालय का एक अपना ही विशाल रूप होगा। अपनी कथाओं के साथ ये संग्रहालय बनेगा और अयोध्या को वैश्विक सांस्कृतिक राजधानी बनाने पर उत्तर प्रदेश सरकार का जोर है। साथ ही टाटा सन्स CSR फंड से करेगा परियोजना का यहाँ निर्माण और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा सन्स के बीच में ये एक MOU हो चुका है और इस MOU के तहत अब इस जो अयोध्या नगरी में जो संग्रहालय है इसको और व्यापक रूप और विस्तारित रूप दिया जाएगा। संत समाज और व्यापारियों में क्यों खासा उत्साह यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि अयोध्या में लगातार कई अवसर बढ़ रहे हैं, पर्यटकों की संख्या लगातार यहाँ बढ़ती हुई नजर आई है। अभी ध्वजारोहण हुआ और उससे पहले जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद से अयोध्या नगरी का एक तरीके से कहे तो कायाकल्प हो गया है। यहाँ एक सांस्कृतिक पहचान कैसे एक नई तरीके से यहाँ दी जाए, इसको लेकर तमाम प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं। इसी वजह से संत समाज हो, व्यापारी हो, अयोध्या वासी हो, उनमें एक खुशी की लहर यहाँ देखी जा रही है। विकास एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ये संग्रहालय अपने आप में अनूठा होने वाला है, विशेष होने वाला है और अयोध्या को एक नई पहचान देने वाला है। जी बिल्कुल, एक अलग पहचान देने वाला है और पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आएंगे, खास तौर से जिनकी राम में आस्था है, सनातन में आस्था है, हर वो व्यक्ति यहाँ पर आएगा और ये कुछ ऐसा दिख भी रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या दिख रही है, आपको इस वर्ष का अगर आंकड़ा बता दो शुरुआत में, तो इस वर्ष जनवरी से जून तक 23 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। ये अपने आप में दिखाता है किस तरीके से अयोध्या के प्रति लोगों में आकर्षण है, प्रेम है और उसी अयोध्या नगरी को रचा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जा रहा है। ध्वजारोहण समारोह किया गया भव्य तरीके से और उसके बाद पूरी अयोध्या में अन्य विकास कार्य किए गए। अयोध्या में रोड कनेक्टिविटी बेहतर की गई, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, इससे तमाम सारे लोगों को यहाँ पर आने में कोई दिक्कत न रहे। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया। आप पहचान नहीं सकते हैं, अगर आप 8 साल पहले अयोध्या आए होते और आज अयोध्या आए हैं तो तस्वीर ही बदली है कुछ उस तरीके से जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम को वैकुंठ से प्यारी अपने अयोध्या नगरी लगती थी, कुछ उसी तर्ज पर यहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। मंदिर के निर्माण के साथ, ध्वजारोहण के साथ मंदिर के निर्माण का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अन्य चीजें वहां पर डेवलप करने के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है और इस मंदिर संग्रहालय में अब बहुत ही खास बनेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि अब यह 52 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनेगा, तो तमाम सारे लोग यहाँ पर आएंगे और आप समझ सकते हैं 52 एकड़ में मंदिर संग्रहालय बनेगा। तमाम सारी सांस्कृतिक और सनातन से जुड़ी चीजें वहाँ पर रहेंगी। बिल्कुल, मंदिर के साथ साथ संग्रहालय का भी एक विशेष यहाँ एक विशेष प्रस्तुति देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अपने आप में ये अनूठा कदम है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। फिलहाल विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।